छात्रों, आज हम लोग संत कबीरदास की साखी के दूसरे भाग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए, उनका दूसरे भाग का पहला दोहा। पाड़ी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन जाता है, अर्थात उस बर्फ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे संसार की उत्पत्ति होती है, जगत की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के बाद स्थिति और स्थिति के बाद संहार, यानी प्रलय। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन चीजें जो है वही कबीरदास जी एक रूप दिखाते हैं कि जैसे जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का प्रलय, इसमें जो संबंध है वह एक है, एक रूप है। पाणी परमात्मा है। पाणी अर्थात पानी, पानी क्या है? परमात्मा है। और हिम बर्फ है। और यही बर्फ क्या होता है? पिघल कर फिर पानी का रूप ले लेता है। यानी कि यह जीव रूपी पानी जो है, यह पानी जीव, और पानी जो जीव है, शरीर, पानी जो है वह परमात्मा है, जीव नहीं। पानी परमात्मा है और हिम जीवात्मा है। और यही हिम रूपी जीवात्मा अपने योग साधना के बल पर ईश्वर के महिमा का ज्ञान प्राप्त करके पुनः परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी उसका वह परमात्मा से एक रूप हो जाता है। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि यह जो जीव है पानी रूपी परमात्मा से ही बर्फ रूप में आया है, और फिर यह उसी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके योग साधना के द्वारा पुनः परमात्मा रूपी पानी में विलीन हो जाता है। यानी ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, अद्वैत है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और जो कुछ था सोई भया। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से बिछड़ करके या जीवात्मा रूपी बर्फ पुनः परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी जो था या जीव वही हो गया। अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने पूर्व स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी से या जीवात्मा रूपी हिम बर्फ बनता है और पुनः अपने परमात्मा की महिमा का ज्ञान प्राप्त करके अपनी साधना के द्वारा वह परमात्मा रूपी पानी में विलीन हो जाता है। अर्थात यह जीवात्मा जो है जिस रूप में था उसी रूप को पुनः प्राप्त कर लेता है। अब इसके विषय में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, अलंकार में साथ साथ बताता चल रहा हूं कि सब दोहों में अलंकार अलग अलग है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। बाकी काव्य सौंदर्य बाद में बताया जाएगा। अब आइए अगला दोहा देखिए। पंखी उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। यह जीवात्मा, पंछी क्या है? जीव है, जीवात्मा।
यह जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो यह साधना के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर सहस्रार में पहुंचता है, केंद्रित होता है। साधना के समय सहस्रार रूपी आकाश में केंद्रित हो जाता है। अब पंछी चूंकि आकाश में उड़ता है और सहस्रार जो है, गगन जो है, आकाश जो है सहस्रार का प्रतीक है। और प्यंड है स्थूल शरीर। जब यह आत्मा शरीर से बाहर होती है तो क्या बच जाता है? निर्जीव शरीर बच जाता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। यह कहाँ रह जाता है? तो इस नश्वर संसार में रह जाता है। अब वह पंछी जो है, वह पंछी उस आकाश रूपी सहस्रार में अमृत सरोवर का जल पी लेता है, अमृत सरोवर का रस पी लेता है, अर्थात उस परमात्मा रूप के रस का आनंद प्राप्त कर लेता है। और वह भी कैसे प्राप्त करता है? चोंच के बिना ही। चोंच क्या है? इंद्रिय का प्रतीक है। चंच, चोंच इंद्रिय का प्रतीक है। और चूंकि स्थूल शरीर इस पृथ्वी पर ही, इस नश्वर संसार में ही रह जाता है, तो इंद्रिय तो उसके साथ गई नहीं, तो बिना इंद्रिय के ही, यहाँ चंच चोंच अर्थात इंद्रिय, बिना इंद्रिय के ही, इंद्रियों के ही वह परमात्मा के आनंद को, आनंद रूपी रस का पान कर लेता है। और जब वह रस का पान कर लेता है एक बार परमात्मा के, तब वह भूल गए हुए आदेश, वह इस नश्वर संसार को भूल जाता है। अर्थात इस नश्वर संसार में उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। तो फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यह जीवात्मा रूपी पंछी सहस्रार रूपी गगन में उड़ता है और उड़कर पहुंच जाता है, और फिर उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह जाता है, नश्वर संसार में रह जाता है। और फिर उस सहस्रार रूपी आकाश में जब पहुंचता है तो वहां पर बिना इंद्रियों के ही अमृत रस का पान कर लेता है, परमात्मा के रस का पान कर लेता है। और फिर तो इस संसार की आसक्ति समाप्त हो जाती है, वह इस संसार को, नश्वर संसार को हमेशा के लिए भूल जाता है। तो इसमें देखिए, चोंच बिना चोंच के पिया नहीं जा सकता, बिना मुख के कोई रसपान नहीं किया जा सकता, तो कारण नहीं है और कार्य संपादित हो रहा है, तो यहाँ विभावना है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसमें रूप का अतिशयोक्ति भी है और विरोधाभास भी है। ठीक है। तो इसमें तीन अलंकार विद्यमान है, विभावना, रूप का अतिशयोक्ति और विरोधाभास। अब आइए अगले दोहे पर चलते हैं। अगला दोहा है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। पिंजर क्या है? पिंजर यह शरीर है, स्थूल शरीर जिसको कहते हैं। प्रेम प्रकाशिया, प्रेम का प्रकाश हुआ, यानी इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में क्या हुआ कि ईश्वर के प्रेम का प्रकाश हुआ। कब? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर के महत्व की ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई, तो हमारे इस शरीर में प्रेम का प्रकाश पैदा हुआ। और हमारा जो अंतर्मन है, अपना हमारा जो हृदय है, उस हृदय में एक उजाला फैल गया, एक प्रकाश फैल गया। और साथ ही साथ हमारे मुख से कस्तूरी की महक, कस्तूरी शब्द इसलिए कवि ने लिया है कि कस्तूरी जो है बड़ी दुर्लभ चीज है और उसकी महक जो है दूर दूर तक फैलती है, इसलिए कवि ने इस कस्तूरी शब्द को लिया है। तो कह रहे हैं कि मुख से कस्तूरी सी महक आने लगी और हम जो वाणी बोल रहे हैं, उस वाणी से सुगंध निकल रही है। ठीक है। तो अब फिर इसका अर्थ, इसकी व्याख्या फिर से देख लीजिए। कहते हैं कबीरदास जी कि हमें ईश्वर की महिमा का जब ज्ञान हो गया तो हमारे इस शरीर में एक प्रकाश फैल गया और जिससे हमारे हृदय में एक उजाला छा गया और मुख से हमारे कस्तूरी की महक निकलने लगी और हमारे वचनों से भी, हमारी वाणी से भी प्रेम की सुगंध बिखरने लगी। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है,
अब आइए नैना, अगला दोहा देखते हैं। नैना अंतर यावत हूँ, जो हो नैन झपे हो, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दे। तो देखिए ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर का स्मरण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप हमारे नेत्रों के अंदर समा जाइए, और आप जैसे ही हमारे नेत्रों में आए, हमारे नेत्रों की पलकें बंद हो जाएं, और इस प्रकार से न आपके सिवा न मैं किसी को देखूं और न आपको किसी दूसरे को देखने दूं। यानी एक एकात्मता की भाव, एकात्म भाव जो है, आत्मा और परमात्मा के एकात्म भाव को बता रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप हमारे नेत्रों में आइए, हमारे नेत्रों में बस जाइए, और जैसे ही आप हमारे नेत्रों में आए, हमारी पलकें बंद हो जाएं, न तो मैं किसी आपके सिवा किसी और का दर्शन करूं, किसी और को देखूं। किसी और का मतलब सांसारिकता को, इस नश्वर संसार को, और इस संसार की आसक्ति और मोह माया को का ख्याल हमारे दिल में न आए, और न ही मैं आपको किसी को देखने दूं। इसके संबंध में एक बड़ा ही बढ़िया भावात्मक विचार दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि प्रेमी अपने प्रिया के लिए और प्रिया को अपने लिए इस संसार से अलग रखना चाहता है। तो उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का दर्शन दे रहे हैं कबीरदास जी। तो इसमें आइए देखिए, श्लेष इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब आइए देखिए, कबीर हरिरस यो पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चा। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति का आनंद छक कर हमने ले लिया है। यो पिया, ऐसा छक करके आनंद हमने ले लिया है कि बाकी रही न थाकी का अर्थ है प्यास। अब किसी भी प्रकार की सांसारिक तृष्णा हमारे अंदर नहीं रह गई है। थाकी से तात्पर्य है सांसारिक तृष्णा, संसार की मोह माया, विषय वासना, आसक्ति संबंधी तृष्णा, वह प्यास अब शेष हमारे मन में नहीं रह गई है। हमारी स्थिति वही हो गई है कि जैसे कुम्हार मिट्टी का कलश बनाता है और फिर उसको आवे में पका देता है। जब कुम्हार का वह कलश आवे में पक जाता है तो फिर उसको उस चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा के अमृत रस का इतना जी भर के पान कर लिया है कि अब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा, कोई प्यास शेष नहीं रह गई है। अब हमारी स्थिति वह हो गई है कि जिस प्रकार से कभी कुम्हार का पका हुआ कलश दोबारा चाक पर नहीं चढ़ सकता है। तो आइए इसमें देखिए, दृष्टांत अलंकार है। सबसे पहले दृष्टांत अलंकार है और श्लेष भी है, और श्लेष के साथ साथ रूपकाति संयुक्ति भी है। तो ये हो गया। अब अगला दोहा देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रया कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। देखिए, हेरत हेरत मतलब ढूंढते ढूंढते, किसे ढूंढते? तो परमात्मा को ढूंढते हुए, परमात्मा को, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, हे जीवात्मा रूपी सखियों, सखी क्या है? जीवात्मा का प्रतीक है। तो हे जीवात्मा रूपी सखियों, यह कबीर ही
गायब हो गया। हेरत हेरत हे सखी राया कबीर हेरा, यह कबीर जो है खुद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ईश्वर को ढूंढते ढूंढते हे जीवात्मा रूपी सखियों, यह कबीर खुद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब उदाहरण से समझा रहे हैं कि बूंद समानी समद में, समद माने समुद्र, समुद्र में जब बूंद गिरती है जल की, यानी जैसे समुद्र में बूंद की जल जब समाती है या गिरती है, तो जिस प्रकार से वह ढूंढी नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर को, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मेरा खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में गिरी हुई बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसको भी ढूंढा नहीं जा सकता। इसके लिए बड़ा बढ़िया भाव साम्य है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो बहुत बढ़िया भाव साम्य है। अब आइए देखिए अगला दोहा। हाँ, इसमें अलंकार देख लीजिए, अलंकार इसमें दृष्टांत भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास भी है। अब आइए अगला दोहा। कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माँ। कबीरदास जी परमात्मा के प्राप्ति को बहुत ही कठिन साधना मानते हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि यह घर प्रेम का है, अर्थात परमात्मा का जो घर है वह प्रेम का घर है, अर्थात परमात्मा से अनन्य प्रेम के बाद ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। वह किसी निकट रिश्तेदार का घर नहीं है। खाला मतलब मौसी, और आप लोग जानते ही हैं एक कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है, माई मुँहे मौसी जिए, अर्थात मौसी बहुत प्रिय होती हैं। तो ये खाला तात्पर्य ये है कि निकट संबंध, जैसे निकट संबंधों में हम बेझिझक चले जाते हैं, चले आते हैं, तो वह निकट संबंध कोई नहीं है। ईश्वर का घर वह प्रेम का घर है। अनन्य प्रेम जब ईश्वर से प्राप्त होता है, ईश्वर का प्राप्त होता है, तब जा करके हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। वह किसी निकट रिश्तेदार का घर नहीं होता है, वह मौसी का घर नहीं है जहां हम बहुत आसानी से बेझिझक पहुंच जाते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं कि कैसे पहुंचा जा सकता है। तो संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण क्या है? शीश उतारे हाथ कर, अपने सिर को काट कर हाथ पर रखने की जो शक्ति रखता है, जो साहस रखता है, वह उस ईश्वर के घर तक पहुंच सकता है, उस ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो फिर से इसकी व्याख्या देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्माओं, यह ईश्वर परमात्मा का जो घर है वह प्रेम का घर है। जिसका परमात्मा से अनन्य प्रेम होगा वही उस घर में प्रवेश कर सकता है। वह किसी निकट रिश्तेदार या मौसी का घर नहीं है जहां बेझिझक आ जा सके। वहां पहुंचने के लिए अपने सिर को काट कर हाथ पर रखने का साहस होगा, तभी उस परमात्मा के घर तक पहुंच सकता है। तो आइए देखिए, इसमें व्यतिरेक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे हैं कि मैं शब्द है, मैं अहंकार, अहम, मैं क्या है? अहंकार है। और अहंकार क्या है? अहंकार वही जो हम बराबर कहा करते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, ठीक है, यही अहंकार है। मेरा है और मैं हूं, यही अहंकार है, यह नहीं होना चाहिए।
और जब तक ये रहेगा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। उसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में मैं था, अहंकार था, मैं और मोरा का भाव था, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं ना है, अब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अहंकार सारा मिट गया है। लेकिन अहंकार मिटा कैसे है? अगली पंक्ति में कह रहे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि जब दीपक देखिया माही, जब हमने ज्ञान का दीपक देख लिया, ईश्वर की महिमा का ज्ञान जब हमें हो गया, तब हमारे हृदय से यह सारा अंधकार, जिसे आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, ये सब अंधकार मिट गया। कब? जब हमें ईश्वर के महिमा का ज्ञान हो गया, ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को मैंने पाया, तब जाकर के संसार से के प्रति आसक्ति और विषय वासना सब मिट गया, और तब मेरे अंदर का अहंकार भी मिटा और हमें ईश्वर की प्राप्ति भी हो गई। तो आइए फिर से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा पलट के भी इसका अर्थ कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ईश्वर की महिमा के ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हुई, मैंने जब उसका प्रकाश देख लिया, तो हमारे हृदय से संसार की सभी आसक्ति रूपी अंधकार मिट गए, और अब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। कहने का अर्थ ये है कि इस हृदय में कोई एक ही रह सकता है, या तो आपका अहंकार और नहीं तो ईश्वर। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार को दूर करना अति आवश्यक है, इसलिए हृदय के अहंकार को हमेशा दूर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार साखी के जो शेष दोहे थे वह समाप्त हो गए। अब आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भाषा लिखी जाती है। भाषा इसमें वही पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी लिखेंगे, और अलंकार मैंने सबको बता दिया। इसके साथ साथ इसमें रस तो इनके पूरी साखी में ही शांत रस है, और जहाँ शांत रस है वहाँ प्रसाद गुण होगा, शब्द शक्ति लक्षणा होगी, और इस तरह से काव्य सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। फिर अब अगले दिन अगले अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज आप लोग का साखी अध्याय समाप्त हो गया है, और मैं फिर आप लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए, हमारे लिंक भेजने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।